इसमें थोड़ा बचा हुआ पार्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है क्या, तो प्रजनन, ठीक है। Plants and animals are reproduce more of their own kind। क्या कहता है, तो पौधे और जानवर अपनी ही प्रजाति के अधिक प्रजनन करते हैं, ठीक है। We have already learned in the earlier classes about some of the characteristics of living things। आप पिछली कक्षाओं में जीवित जीवों के कुछ विशेषताओं के बारे में पहले ही क्या है, तो पहले ही जान चुके हैं। नाउ यू आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट ग्रोथ, रेस्पिरेशन एंड स्टिमुलिंग लिविंग थिंग्स। अब जो है क्या है, तो कुछ चीजें हमने पिछले कक्षा में सीखा था, आज जो हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, तो आज हम जो जीवित चीजें हैं, जैसे जीवित चीजों में किस तरीके से उसका ग्रोथ होता है, किस तरीके से उसका रेस्पिरेशन होता है और किस तरीके से उसका उत्तेजना होता है उसके अंदर, उसके बारे में जानेंगे। इन दिस लेसन वी विल बी एबल टू लर्न हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस। इस पार्ट में हम एक और सीखेंगे, क्या सीखेंगे, तो पौधे जो है वो प्रजनन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मल्टीप्लाई टू मेक मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स। प्रजनन जो है वो क्या है, रिप्रोडक्शन, ये एक तरह का क्या है, तो एक तरह का ये प्रोसेस है, ठीक है। एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या होता है, तो जिसके द्वारा पौधे अपनी प्रजाति में और अधिक पौधों का क्या करता है, तो और अपनी प्रजाति में अपने ही जैसे और अधिक पौधों का क्या करता है, तो वृद्धि करता है। इन प्लांट्स reproduction takes place by seeds, spores और by vegetative propagation। क्या कहता है, तो जिसके द्वारा पौधे अपनी प्रजाति के और अधिक जो है और अधिक पौधे बनाते हैं, तो कौन है, तो पौधों में प्रजनन जो है वो बीज के माध्यम से होता है, स्पोर्स के माध्यम से होता है। स्पोर्स कहने का मतलब है क्या, तो बीजाणु, क्या है, बीजाणु स्पोर्स के माध्यम से होता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से होता है, यानी वानस्पतिक प्रसार के माध्यम से होता है, ठीक है। तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट में वो सीड्स, स्पोर्स और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से होता है। अब हम इसे पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे है प्लांट्स के द्वारा। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग राइज टू सीड्स। क्या कहता है कि सभी जो पौधे होते हैं, ठीक है, सभी फलदार पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, तो बीजों को जन्म दे करके प्रजनन करते हैं। जितने भी फल वाले पौधे हैं वो बीजों को जन्म दे करके क्या करते हैं, तो रिप्रोडक्शन करते हैं। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड फ्रूट व्हिच डेवलप्स फ्रॉम अ फ्लावर। बीज फल के अंदर पैदा होते हैं। बीज कहाँ पैदा होते हैं, तो बीज जो है वो फल के अंदर पैदा होते हैं, जो फूल से विकसित होते हैं। फल के अंदर पैदा होते हैं और विकसित कैसे होते हैं, तो वो फ्लावर से विकसित होते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी संरचना बताया जाएगा किस चीज का, तो फ्लावर का किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। तो फ्लावर हैज 4 पार्ट्स, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। फ्लावर का जो है वो 4 पार्ट में फ्लावर बटा हुआ है। पेटल्स मतलब होता है पंखुड़ी, सेपल्स मतलब होता है बाह्यदल, स्टेमन्स मतलब होता है पुंकेसर और पिस्टिल मतलब होता है स्त्री केसर। तो 4 भागों में बटा हुआ है। सेपल्स आर स्मॉल ग्रीन, ठीक है। क्या कहता है कि
सेपल्स जो है वो पुष्प के आधार पर छोटी हरी पत्ती जैसी संरचना होती है। Sepals are small green leaf-like structures at the base of the flower। ठीक है, क्या होता है? तो सेपल्स जो होता है वो सेपल्स जो होता है वो पुष्प के आधार पर छोटी हरी पत्ती जैसी संरचना होती है। दे प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बर्ड। क्या करता है? तो वे विकसित हो रही कली की रक्षा करता है। ठीक है, सेपल्स क्या करता है? तो विकसित हो रही कलियों की रक्षा करता है। चलिए, पेटल्स आर ब्राइट कलर्ड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। पेटल्स मतलब होता है क्या? तो पेटल्स का अर्थ होता है पंखुड़ी। तो पंखुड़ी फूल के चमकीले रंग का क्या है? तो हिस्सा है। पंखुड़ी क्या है? पेटल्स क्या है? तो पेटल्स फ्लावर के चमकीले रंग का हिस्सा है। दे आर ब्राइट एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो क्या करता है? वो चमकीले होते हैं। ठीक है, वो चमकीले होते हैं और परागन के लिए कीटों को क्या करता है? तो परागन के लिए कीटों को अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है। Stamens are the third part of the flower from outside। क्या कहता है कि स्टेमेंस जो है फूल के बाहर का तीसरा भाग होता है। ठीक है, स्टेमेंस क्या होता है? तो स्टेमेंस फूल के बाहर का तीसरा भाग होता है। और स्टेमेंस हैज टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट्स। स्टेमेंस जो है वो फूल के बाहर का तीसरा भाग होता है और इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, किसके? तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं, स्टेमेन के दो भाग होते हैं। एक है क्या? एक है परागकोश और दूसरा है क्या? तो दूसरा है तंतु। ठीक है, एक है परागकोश जिसे बोलते हैं, एंथर को बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और फिलामेंट क्या होता है? तंतु। ठीक है, तो इसके दो भाग होते हैं। एक होता है एंथर, सॉरी, स्टेमन के दो भाग होते हैं। एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। द एंथर कैरीज पोलन ग्रेन्स। क्या कहता है कि एंथर जो होता है यानी कि परागकोश पराग कण ले जाता है। क्या कहता है? तो परागकोश जो है पराग कण ले जाता है। इट इज जनरली येलो इन कलर। ये जो है क्या होता है? तो ये जनरली जो है वो पीले रंग का होता है। एंड एंथर इज हेल्ड अप बाय अ थ्रेड लाइक पार्ट कॉल्ड द फिलामेंट। क्या कहता है? तो परागकोश जो है एक धागे जैसे भाग द्वारा टिका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो तंतु कहते हैं। परागकोश जो है एक धागे जैसे, देखिए परागकोश जो है, परागकोश हम कहते हैं किसको? तो एंथर को। और तंतु कहते हैं फिलामेंट को। तो ये एक धागे जैसे क्या करता है? तो धागे जैसे भाग द्वारा टिका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो फिलामेंट यानी तंतु कहते हैं।
चलिए, पिस्टिल इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल जो होता है वो क्या होता है, तो पिस्टिल जो होता है वो फ्लावर का सबसे भीतरी भाग होता है। द पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। पिस्टिल यानी स्त्री केसर, तो पिस्टिल का कितना है, तो 3 पार्ट्स है। एक है स्टिग्मा, दूसरा बोला जाता है स्टाइल, और तीसरा है ओवरी। ठीक है, तो इसका जो है स्त्री केसर का 3 भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा का अर्थ होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, स्टाइल का अर्थ होता है वर्तिका, वर्तिका, और ओवरी का अर्थ होता है क्या, तो अंडाशय, अंडाशय। द स्टिग्मा इज द स्टिकी सरफेस एट द टॉप ऑफ द पिस्टिल। क्या कहता है कि स्टिग्मा जो है वो क्या है, स्टिग्मा जो है वो सरफेस पे होता है, कहाँ, तो टॉप ऑफ द पिस्टिल, स्त्री केसर के सरफेस पे होता है। किस तरह का होता है, वो एक तरह का चिपचिपा होता है। ठीक है, स्टिकी सरफेस यानी चिपचिपा होता है। स्टिकी सरफेस, सरफेस का अर्थ होता है कि चिपचिपा। इट ट्रैप्स एंड होल्ड्स द पॉलन। यह पराग को क्या कहता है, ये पराग को फंसाता है। The style is the tube-like structure that holds up the stigma. वर्तिका एक नली जैसी क्या है, तो वर्तिका एक ट्यूब लाइक जैसी यानी नली जैसी क्या होती है, संरचना होती है। The style leads down to the ovary that contains ovule. जो वर्तिकाएं को क्या करती है, तो पकड़ती है, अंडाशय तक जाती है, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें बीजांड होता है। ओवर कर रहे हैं, अब नेक्स्ट डे क्लास चलेगा।